दोस्तों, आज हम NCERT CBSE क्लास 7 हिंदी की कविता भोर और बरखा का भावार्थ जानेंगे। इस कविता में मीराबाई द्वारा लिखित दो सुंदर पद दिए गए हैं। मीराबाई कृष्ण की महान भक्त थी और साथ ही एक अद्वितीय कवयित्री भी। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति में बहुत से सुंदर पद लिखे व गाए हैं। इस पाठ के प्रथम पद में मीराबाई ब्रज की शोभा का वर्णन करते हुए बताती है कि किस प्रकार यशोदा मैया सुबह सुबह सोए हुए नंदलाल जी को जगाती है, तथा कविता के दूसरे पद में मीराबाई ने सावन की ऋतु में कृष्ण के आने की खबर सुनकर मंगल गीत गाने का वर्णन किया है। आइए पाठ में दिए दोनों पदों का गायन के साथ भावार्थ जाने। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाडे द्वारे, जागो मोरे प्यारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ में लीनी, माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे, जागो मोरे प्यारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आए को तारे, जागो मोहन प्यारे, जागो मोरे प्यारे। मीराबाई इस पद में यशोदा माँ द्वारा कन्हैया जी को सुबह जगाने का दृश्य का वर्णन कर रही है। प्यारे बेटे बंसी वाले कृष्ण उठ जाओ, मेरे प्यारे कृष्ण जाग जाओ, रात बीत चुकी है, अब सुबह हो गई है, सभी घरों के दरवाजे खुल गए हैं। गोपियाँ अपने अपने घरों में दही बिलोने मथने लगी हैं। दही मथते हुए उनके कंगनों की टकराहट की झनकार सुनाई दे रही है। मीरा जी कहती हैं कि हे बेटे कृष्ण उठ जाओ, सुबह हो गई है। सुबह की पवित्र बेला में सभी देवता नर दरवाजों पर खड़े हैं। ग्वाले भी सुबह सुबह जय जय शब्दों का उच्चारण करके शोर मचाने लगे हैं। सभी ग्वाल बालकों ने मक्खन और रोटी हाथ में ले ली है और वो उसे खाकर गायों को चराने और उनकी रखवाली के लिए जंगल की ओर चल दिए हैं। मीराबाई इस पद में कहती हैं कि उनके प्रभु श्री कृष्ण अपनी शरण में आए भक्तों को तार देते हैं, वे सभी का उद्धार करते हैं। बरस बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, सावन में गयो मेरो मनवा, भनक सुनी हरियावन की, सावन की मन भावन की, उमड़ घुमड़ चहूँ दिस से आया,
दामिनी दम के झरलावन की, दामिनी दम के झरलावन की। नन्ही नन्ही बूंदन में हाँ बरसे शीतल पवन सुहावन की, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। आनंद मंगल गावन की, बरसे बदरिया सावन की। इस पद में मीराबाई सावन की ऋतु में कृष्ण के आने की खबर सुनकर मंगल गीत गाने का वर्णन करते हुए कहती हैं, सावन ऋतु आ गई है, बादल वर्षा बरसाने लगे हैं। सावन की ऋतु में वर्षा मन को बहुत ही भाती है। सावन में बरसते बादलों को देखकर उनके मन में उमंग जाग गई है। मीरा को श्री कृष्ण के आने की खबर मिल चुकी है। आसमान में बादल आ आकर उमड़ घुमड़ कर चारों ओर वर्षा कर रहे हैं। आसमान में रह रहकर बिजली चमक रही है। बरसात की नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही हैं। चारों ओर शीतल वायु बह रही है। मीराबाई सावन की ऋतु में बरसात और बिजली चमकने और प्रभु श्री कृष्ण के आगमन पर शुभ मंगल गीत गा रही हैं। मीराबाई का मन कृष्ण के आगमन की सूचना पाकर अत्यधिक आनंदित व उल्लासित है। दोस्तों, आशा है आपने मीरा के पद भोर और बरखा का भावार्थ जाना होगा। धन्यवाद।